गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी अब सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साध संगत आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज सदगुरु की रहमत से हमें ये घड़ियां नसीब हुई है। साध संगत जो साध संगत जी श्वासें चल रही है, ये उस रमे हुए राम इस निरंकार की अमानत है। साध संगत अक्सर हम दुनिया के काम धंधों में इतने उलझ जाते हैं कि भूल ही हो जाती है साध संगत के हम यहाँ आए क्यों हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्र में साध संगत बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ढोल बजाकर हमें जगाया है। साध संगत जी, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। विचार करें साध संगत जी, सुर दुर्लभ यानी ये जो मानव चोला यानी शरीर आपने पहना है साध संगत, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों साध संगत? क्योंकि वो भोग तो भोग सकते हैं पर कर्म करके अपनी मुक्ति नहीं करवा सकते। साध संगत जी, ये कर्म योनि केवल इंसान को मिली है, लेकिन अफसोस साध संगत, आज इंसान ने इस मोल हीरो को कंकड़ों में मिला दिया है। साध संगत, कबीर साहिब जी का वो दोहा हम अक्सर सुनते हैं साध संगत, लेकिन क्या उसे जीवन में उतारते हैं? रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए। साध संगत, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। अगर सुबह उठना, खाना, काम करना और सो जाना साध संगत, बस यही जीवन है, तो फिर पशु और हम में क्या अंतर रह गया है? सदगुरु हमें समझाते हैं कि जीवन का मकसद केवल पेट भरना नहीं, बल्कि इस शरीर में रहते हुए इस परम तत्व को, इस निरंकार को जानना है। साध संगत, और साध संगत, जब इंसान इस परम लक्ष्य को भूल जाता है तभी वो रास्ता भटकता है। जब लक्ष्य ओझल होता है तो कदमों का बहकना स्वामित्व है। साध संगत जी, और यहीं से प्रश्न उठता है कि आखिर हम भटकते क्यों हैं? पाप क्या है साध संगत, और पुण्य क्या है? अक्सर लोग कहते हैं साध संगत, महात्मा जी हम तो किसी का बुरा नहीं करते, हम तो कानून मानते हैं, तो क्या हम धार्मिक हुए? साध संगत, लेकिन साध संगत जी, बात इतनी सी भी नहीं है। साध संगत जी, महापुरुषों की नज़र में पाप केवल कानून तोड़ना नहीं, धर्म की मर्यादा को उल्लंघन करना ही पाप है। शास्त्र कहते हैं साध संगत जी, क्या करना है और क्या नहीं, ये मेरा मन तय नहीं करेगा। साध संगत, ये मर्यादा तय करेगी। इसे जीवन के बहुत सहज उदाहरण से समझे। देखिए, हम समाज में रहते हैं, एक ही घर में 4 स्त्रियां हो सकती है, एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है और एक पत्नी। चारों का स्वरूप स्त्री का है, चारों का शरीर एक जैसा है, लेकिन क्या साध संगत चारों के साथ हमारा व्यवहार एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। माँ के साथ जो व्यवहार है साध संगत, वो पूज्य भाव का है। पत्नी के साथ जो व्यवहार है वो अर्धांगिनी का है। साध संगत, बेटी के साथ स्नेह का है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी बेटी को ही उसी दृष्टि से देखे जिस दृष्टि से पत्नी को देखता है, तो दुनिया उसे पापी कहती है। साध संगत, क्यों? क्योंकि शरीर तो एक ही है, लेकिन मर्यादा टूट गई है। साध संगत, जहाँ मर्यादा टूटी वहीं पाप घटित हुआ। साध संगत, आज तो शरीर में, साध संगत संसार में हम देख रहे हैं, रिश्ते में दरारें हैं, अनैतिक संबंध है, जिसे लोग साध संगत जी स्वच्छंदता यानी कि फ्रीडम या मॉडर्न होना कहते हैं। संत इसे पतन कहते हैं। संत मलुक दास जी ने हमें चेताया है साध संगत कि पर नारी पेनी छुरी, मत कोई लावे अंग। राम के 10 सिर गए पर नारी के संग। साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञान मिलने का मतलब ये नहीं है साध संगत हमें मनमानी करने का लाइसेंस मिल गया है, बल्कि ज्ञान मिलने के बाद तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हमारा
हर कदम मर्यादा के भीतर हो। अब साथ संगत जी, जब हम मर्यादा की बात करते हैं तो मन में एक बहुत बड़ी दुविधा यानी कन्फ्यूजन खड़ी हो जाती है। साथ संगत, आप कहेंगे महात्मा जी मर्यादा तो ठीक है, लेकिन कई बार अपनी ड्यूटी निभाते हुए हमें सख्त होना पड़ता है, किसी को दुख देना पड़ता है, तो क्या वह भी पाप है? जैसे मान लिया जाए साथ संगत, कोई भाई पुलिस में है, फौज में है या फिर प्रशासन में है, उसे किसी अपराधी को दंड देना पड़ा, किसी का चालान काटना पड़ा या सरहद पर गोली ही चलानी पड़ी। साथ संगत, सामने वाला रो रहा है, उसे कष्ट हो रहा है, तो क्या अपनी ड्यूटी निभाने वाला वो कर्मचारी पापी हो गया? साथ संगत जी, यही वो नाजुक मोड़ है साथ संगत, जहाँ सदगुरु का ज्ञान हमें थाम लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही तो समझाया साथ संगत। जब अर्जुन अपने ही परिवार को सामने देखकर रो पड़े थे, भगवान ने कहा, साथ संगत जी, अपने कर्तव्य से भागना पाप है, अर्जुन उसे निभाना नहीं। साथ संगत, एक डॉक्टर का उदाहरण देखिए। एक मरीज के पैर में जहर यानी साथ संगत जी ग्रीन फैल गया है। साथ संगत, डॉक्टर तेज धार वाला चाकू उठाता है और उसका पैर काट देता है। मरीज चिल्लाता है, दर्द से तड़पता है। देखने वाले को लगेगा कि डॉक्टर कितना निर्दयी है, कितनी हिंसा कर रहा है ना साथ संगत। लेकिन क्या डॉक्टर पापी है? नहीं साथ संगत, वो इस एक पैर को इसलिए काट रहा है ताकि पूरा शरीर बच सके। उस समय उसकी छुरी चलाना हिंसा नहीं साथ संगत, बल्कि जीवन रक्षा है साथ संगत। वो उस मरीज की सेवा कर रहा है साथ संगत। ठीक उसी तरह अगर आप समाज की भलाई के लिए साथ संगत, देश की रक्षा के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं साथ संगत, जैसे फौजी आतंकवादियों को रोकता है, तो वो हिंसा नहीं साथ संगत, वो उस फौजी की पूजा है साथ संगत। संत कहते हैं साथ संगत जी, कर्म प्रधान विश्व करी रखा। महत्व इस बात का है साथ संगत कि आपके कर्म के पीछे का भावना क्या है। अगर भाव निजी दुश्मनी का नहीं साथ संगत, बल्कि कर्तव्य पालन और लोक कल्याण का है साथ संगत, तो वो कर्म आपको कभी नहीं बांधते, वो आपको पाप का भागी नहीं बनाते साथ संगत। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, मन में एक ठेस फिर रह जाती है साथ संगत। हम सोचते हैं चलिए हमने मर्यादा भी रख ली, हमने अपनी ड्यूटी भी ईमानदारी से निभाई, हमने किसी का बुरा भी नहीं चाहा, फिर भी साथ संगत जी हमारे घर में बीमारी क्यों आई, हमारे बच्चे दुखी क्यों हैं? हमने तो नई फसल साथ संगत जी बिछोई थी, फिर ये कांटे कहाँ से मिले साथ संगत। यहाँ आकर इंसान डगमगा जाता है, उसे लगता है शायद भगवान न्याय नहीं कर रहा है साथ संगत। लेकिन साथ संगत जी समझाते हैं कि मालिक के घर देर हो सकती है साथ संगत, अंधेर नहीं। ये जो दुख आज आ रहा है, इसका संबंध आज के कर्मों से नहीं साथ संगत, बल्कि हमारे बीते हुए कल से है। इसे समझाने के लिए साथ संगत संतों ने खेती यानी फार्मिंग का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है साथ संगत। जरा सोचिए, एक किसान आज दोपहर में जो रोटी खा रहा है, वो अनाज उसने कब बोया? क्या आज सुबह बोया साथ संगत? नहीं, वो अनाज उसने 6 महीने पहले बोया था, जो पक कर आज उसकी थाली में आया। और जो वो आज खेत में हल चलाकर बीज डाल रहा है, उसकी रोटी उसे 6 महीने बाद मिलेगी साथ संगत जी। बिल्कुल नहीं साथ संगत, बिल्कुल यही नियम हमारे जीवन पर लागू होता है साथ संगत। साथ संगत जी कबीर साहिब जी कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। साथ संगत जी, आज जो हम सत्संग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, ये हमारी नई फसल है, ये बहुत उत्तम है और इसका सुगंध फल हमें भविष्य में जरूर मिलेगा साथ संगत। लेकिन आज जो शरीर में रोग है, जो घर में कलह है या फिर व्यापार में घाटा, ये हमारी पुरानी फसल है, ये हमारे प्रारब्ध के, हमारे पिछले जन्मों के
ये अतीत के कर्म हैं जो आप पकड़कर साथ संगत सामने आए हैं, इन्हें तो भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का हिसाब इतना पक्का है कि भीष्म पितामह जैसे साथ संगत जी महापुरुष को भी बाणों की सैया पर अपने पुराने कर्मों का हिसाब करना पड़ा था। तो फिर आप पूछेंगे, अगर भोगना ही है तो फिर सत्संग और सिमरन का क्या फायदा? फायदा ये है साथ संगत कि जो सिमरन नहीं करता वो रो रो कर दुख काटता है, शिकायतें करता है और नए पाप कर बैठता है। लेकिन जो इस निरंकार के चरणों से जुड़ा है, सद्गुरु उसे इतनी शक्ति दे देते हैं कि वो बड़े से बड़े दुख को भी प्रसाद समझकर हंसते हंसते काट लेता है। साथ संगत, सिमरन हमारे दुखों को खत्म नहीं करता, सिमरन हमें दुखों से बड़ा बना देता है। साथ संगत, इसीलिए अगर जीवन में आज कष्ट है तो घबराना नहीं, ये मान लेना कि पुराना कर्ज उतर रहा है। साथ संगत जी, हम हल्के हो रहे हैं, बस अपनी नई फसल यानी अपने आज के कर्मों को बिगड़ने मत देना। साथ संगत जी, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे जीवन में जो दुख सुख आते हैं वो हमारे पुराने कर्मों के फसल है। साथ संगत, लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। साथ संगत, आखिर ये कर्म बनते कहाँ हैं? ये बीज बोता कौन है? और ये शरीर जो जड़ है ये अपने आप को कुछ नहीं करता। साथ संगत, कर्म का बीज हमारे मन में बोया जाता है। संत कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन मैला है तो कर्म भी मैला ही होगा ना साथ संगत, और फल भी दुखता ही होगा। साथ संगत, और अगर मन निरंकार के रंग में रंगा है तो कर्म सेवा बन जाएगा। इसीलिए सारी लड़ाई सारी साधना इस मन को साधने की है। लेकिन साथ संगत जी, ये मन भटकता क्यों है? ये भटकता है प्रेम की तलाश में। हर इंसान प्रेम चाहता है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम वासना और मोह को ही प्रेम समझ बैठते हैं, और यही वो भूल भुलैया है जहाँ इंसान फंस कर रह जाता है। साथ संगत, आज दुनिया में प्रेम शब्द का अर्थ बहुत छोटा कर दिया गया है। लोग शरीर के आकर्षण को, मतलब को और लेन देन को ही प्रेम कहते हैं, लेकिन साथ संगत स्पष्ट करते हैं कि प्रेम और काम में जमीन आसमान का अंतर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर संकेत दिया है। कामी और प्रेम के प्रेमी के लक्षण एक जैसे दिख सकते हैं। कामी व्यक्ति साथ संगत को भी नींद नहीं आती, वो भी बेचैन रहता है। साथ संगत, और प्रेम यानी कि भक्त भी नींद नहीं आती। लेकिन अंतर क्या है? साथ संगत, कामी के मन में लेन की भावना है, स्वार्थ है, अंधेरा है, और प्रेमी के मन में देने की भावना है, त्याग है, प्रकाश है। साथ संगत, एक बात याद रखना, सच्चा प्रेम तो वह है जहाँ कोई काम न हो। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। माँ को बच्चे से क्या चाहिए? कुछ नहीं। वो अपना सुख, अपनी नींद, अपनी भूख सब उस बच्चे पर वार देती है। ये फिर भी संसार का एक छोटा सा उदाहरण है। जब भक्त को इस निरंकार से प्रेम होता है तो उसकी अवस्था कैसी होती है पता है? साथ संगत, जित देखो तित तू ही तू। उसे फिर चमड़ी नहीं दिखती, उसे फिर जात पात नहीं दिखती, उसे हर घट में, हर इंसान में, यहाँ तक कि पशु पक्षियों में भी अपना निरंकार दिखता है, वही नजर आता है। अगर हम कहें कि हम सद्गुरु से प्रेम करते हैं लेकिन हमारे पड़ोसी से हमारी नफरत है, तो साथ संगत जी माफ करना, वो प्रेम नहीं, वो भ्रम है। कबीर साहब जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। साथ संगत जी, आखिर किसी इंसान के शरीर के लिए नहीं, इस रमे हुए राम, इस निरंकार का था। साथ संगत, जब ये प्रेम जागता है तो इंसान के अंदर से विकार अपने आप भाग जाते हैं। जैसे सूर्य के उगते ही अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, वैसे ही निरंकार का प्रेम आते ही हृदय में पाप कर्म छूट जाते हैं। साथ संगत जी, हमें ये समझना होगा कि हम जैसे चिंतन करते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं।
अगर हम दिन रात संसार का विकारों का निंदा चुगली का चिंतन करेंगे तो हमारा अंतकरण मैला हो जाएगा और इसका परिणाम क्या होगा साथ संगत। गीता में भगवान ने बहुत बड़ा सिद्धांत दिया साथ संगत जी। मनुष्य जिस भाव का सिमरन करते हुए शरीर छोड़ता है वो उसी गति को प्राप्त होता है। अब हम सोचते हैं कि जी पूरी जिंदगी तो हम मजे कर लेंगे और बुढ़ापे में या फिर मरते समय राम राम या फिर निरंकार बोल देंगे। साथ संगत जी, धोखे में मत रहना। जिस चीज का अभ्यास आपने पूरी जिंदगी की है अंतिम समय में जुबान पर वही आएगा। अगर जिंदगी भर दुकान मकान और पैसे का चिंतन किया है तो अंतिम सांस में भी वही याद आएगा साथ संगत। और अगर मन वहीं अटक गया तो फिर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। इसीलिए सद्गुरु हमें सिमरन की दात बख्शते हैं। सिमरन का अर्थ सिर्फ तोते की तरह रटना नहीं साथ संगत। सिमरन का अर्थ है हर काम करते हुए चलते फिरते उठते बैठते इस निरंकार के एहसास में रहना। जब हाथ काम में हो और मन सिमरन में हो तो समझो साथ संगत जीवन सफल हो रहा है। साथ संगत जी, महात्मा समझाते हैं हाथ करावल ते चित दिल यारवल जब हमारा। साथ संगत जी, इस मन इस निरंकार से जुड़ जाता है तो मनुष्य का भय भी समाप्त हो जाता है। फिर भक्त कहता है तू चाहे जिस हाल में रख दातार मैं खुश हूँ, क्योंकि उसे पता है कि शरीर छूटेगा तो हमें कहीं और नहीं अपने प्रीतम के पास ही जाऊंगा, अपने निरंकार के पास जाऊंगा। साथ संगत जी, समय बहुत तेजी से बीत रहा है। जो समय हाथ से निकल गया वो वापस कभी नहीं आएगा, लेकिन सद्गुरु हमें निराश नहीं करते, वो हमें उम्मीद देते हैं साथ संगत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अब नो नाशानी अब ना नाशियो। इसका अर्थ है हे प्रभु, अज्ञानता में मेरा जितना जीवन बर्बाद होना था चलो हो गया, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब जब मुझे सद्गुरु का ज्ञान मिला है अब मैं अपने बाकी बचे जीवन को बर्बाद नहीं होने दूंगा। साथ संगत जी, आज हम सभी मिलकर सद्गुरु के चरणों में यही अरदास करें, हे सच्चे बादशाह, हम भूलनहार हैं, हर कदम पर गलतियां करते हैं, हमें बख्श देना। हमें इतनी शक्ति दो, इतनी सुमति दो कि हम संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लेप रहें। हम अपने कर्तव्य को अपनी जिम्मेदारियों को सेवा मानकर निभाएं। हमारे मन में किसी के लिए वर न हो, नफरत न हो, केवल तेरा ही रूप नजर आए सब में। हमारा उठना बैठना बोलना चालना सब तेरी रजा में हो साथ संगत। ये मानव जीवन एक मौका है नर से नारायण होने का, ऐसे व्यर्थ बातों में ना गवाएं। अपनी सुरती को अपने ध्यान को इस निरंकार में जोड़े रखे साथ संगत। साथ संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि आई हो तो अनजान बच्चे समझकर बख्श देना साथ संगत जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ संगत। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।